फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं आपका दोस्त ट्रैवलर हूँ। मैं आ चुका हूँ बद्रीनाथ बैकुंठ के नाम से जाना जाता है, जहाँ भगवान विष्णु का निवास है। तो फ्रेंड्स, यहाँ कैसे आ सकते हैं आप, कैसे हरिद्वार से कितने किलोमीटर की दूरी पर रहेगा और यहाँ पर क्या क्या घूमने लायक जगह है और हमारा गाँव कितने किलोमीटर की दूरी पर है और सुबह की आरती कितने बजे होती है और शाम की आरती कितने बजे की होती है और मंदिर कितने बजे खुलता है और शाम को मंदिर कितने बजे बंद होता है। तो फुल इन्फॉर्मेशन दूंगा इस वीडियो में। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आपका दोस्त ट्रैवलर आपके साथ। तेज था उस टाइम। हाँ, इसलिए भीम द्वारा ये बनाया गया था पुल। सबसे पहले हम बात करेंगे हरिद्वार से कितने किलोमीटर पर बद्रीनाथ धाम हैगा। फिर वहाँ से आप कौन कौन से व्हीकल से आप बद्रीनाथ जा सकते हैं हरिद्वार से। अगर हम बात करें कि हरिद्वार से बद्रीनाथ कितने किलोमीटर पर है तो 363 किलोमीटर पर बद्रीनाथ है, जिसमें आपको 11 से 12 घंटे लगेंगे बद्रीनाथ पहुँचने में। दूसरी तरफ हम बात करें ऋषिकेश से बद्रीनाथ किलोमीटर 339 किलोमीटर पड़ेगा और उसमें आपको 10 से 11 घंटे लगेंगे आपको बद्रीनाथ पहुंचने में। सबसे पहला पड़ाव, अगर आप ट्रेन मार्ग से आते हैं तो आपको सबसे नज़दीक रेलवे स्टेशन हरिद्वार और ऋषिकेश का पड़ेगा। दूसरा पड़ाव, अगर आप हवाई मार्ग से आते हैं तो आपको सबसे नज़दीक एयरपोर्ट देहरादून का पड़ेगा। तीसरा मार्ग, अगर बस के माध्यम से आप यात्रा करना चाहते हैं तो आपको सबसे नज़दीक बस स्टैंड हरिद्वार या ऋषिकेश बस स्टैंड से बस पकड़नी पड़ेगी बद्रीनाथ के लिए, जिसका किराया मात्र 600 से लेकर 1000 रुपये तक का होगा। चौथा मार्ग, अगर आप अपनी पर्सनल टैक्सी से जाना चाहते हैं तो आपको स्क्रीन पर उनके नंबर और रेट दिखा दिए जाएंगे। अगर आप शेयरिंग टैक्सी से जाना चाहते हैं तो उसका मात्र किराया 1500 से लेकर 1800 तक का होगा। बाकी आप बार्गेनिंग कर सकते हैं टैक्सी वाले से। बद्रीनाथ ऑटो रिक्शा नहीं जाते हैं। बद्री धाम जाते हुए रास्ते में आपको रुद्रप्रयाग, देवप्रयाग और धारी देवी माता के दर्शन करते हुए जा सकते हैं। अगर आपको डायरेक्ट बद्रीनाथ के लिए बस ना मिले तो आप जोशीमठ तक आ सकते हैं। जोशीमठ के बाद आपको वहाँ से पर्सनल टैक्सी मिल जाएगी 150 रुपये की बद्रीनाथ के लिए। बद्री धाम जाते हुए रास्ते में आपको बहुत सारे खूबसूरत नज़ारे दिखाई देंगे। जोशीमठ पार करते माने आपका रजिस्ट्रेशन चेकिंग होगी, फिर उसके बाद आपको आगे जाने दिया जाएगा। सबसे पहले आप बद्री धाम पहुँचकर आप होटल, धर्मशाला या आश्रम लीजिए, ठीक है, क्योंकि सबसे सस्ता आश्रम पड़ेगा आपको वहाँ पर बद्रीनाथ में। अगर आप आश्रम या धर्मशाला में रहते हैं तो 1000 से लेकर 1500 तक का आपका बजट आएगा 6 लोगों का, ठीक है। आश्रम धर्मशाला मंदिर से सिर्फ 500 मीटर की दूरी पर बने हुए हैं, तो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। अगर हम बात करें गेस्ट हाउस की तो इनके अलग अलग चार्जेस है हर गेस्ट हाउस के, ठीक है। आप उनको कॉल करके आप बार्गेनिंग कर सकते हैं और अपने
हिसाब से गेस्ट हाउस बुकिंग कर सकते हैं। उनके नंबर रहेंगे स्क्रीन पर, देख सकते हैं आप। बद्री धाम में आप डोमेट्री ले सकते हैं जिसका मात्र 400 रुपये किराया है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ मंदिर जाते हुए रास्ते में आपको बहुत सारी शॉपें मिल जाएंगी एक से ही, जहाँ पर आपको बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें मिल जाएंगी। गर्म कपड़े तो बहुत बड़े बड़े हैं यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर चाट की दुकानें भी हैं, बड़ा टेस्टी चाट था, मैंने मिक्स कर दिया आपको दिखाना, मगर इस बार फिर खाऊँगा फिर आपको दिखाऊँगा। ये मॉडल बनेगा बद्रीनाथ का है 3 साल में, 3-4 साल में आराम से बनेगा। ये पूरा बनना है। ये पूरा जितना काम चल रहा है वही बद्रीनाथ का मॉल, वो ये इधर मॉल बन रहा है सामने। ये सरकारी क्वार्टर बन रहे हैं। ये सरकारी क्वार्टर और ये मॉल और तालाब दो तालाब हैं। और फिर ये सारा प्लेन होना सब देख लो। अच्छा, ये सारा प्लेन, सारा मॉडल पूरा ऐसे बनेगा। और मंदिर का कैसा होगा स्टैचू? मंदिर ये है पूरा नक्शा इसका। ऐसा पूरा नक्शा ऐसे ही बनाया? पूरा नक्शा है। ये बिल्डिंग होटल सब ये सब ऐसे बनने हैं। सारा सब चीज़ एक से रहेगा। अच्छा ठीक है, बहुत बढ़िया यार। ये थाना वाना सब ऐसे ये थाना है? अच्छा अच्छा अच्छा, इससे आगे थाना है। अच्छा वो इसका वहाँ बन रहा है। अच्छा, थाना उधर बन जाएगा। रात को 12 बजे लोग घूमते रहो, बिल्कुल फर्स्ट क्लास रहेगा। किसी टाइम 1 बजे घूमो, 12 बजे घूमो, आदमी बैठेगा तालाब के किनारे बैठेगा और मजे से। पूरा मॉडल ऐसे ही बन रहा है? पूरा मॉडल ऐसा बना। अच्छा बना रहे हैं यार। अरे बहुत सुपर बना। अरे यहाँ से माड़ा गाँव कितनी दूरी पर है? 3 किलोमीटर। 3 किलोमीटर और 3 जाना। और वसुधारा वही है 3 किलोमीटर आगे। ठीक है। भीमपुल, राजकुपा, गणेश कुपा सब 1 किलोमीटर के एरिया में। अच्छा सर, क्या क्या है बताइए एक बार। भीमपुल, व्यास गुफा, गणेश गुफा, रामायण महाभारत यहीं लिखे गए हैं। अच्छा, रामायण महाभारत। सरस्वती उद्गम यही है माना गाँव में। सरस्वती यहाँ से निकली हुई है, सरस्वती माता। और फिर इलाहाबाद संगम है इनका तीनों। कहाँ? गंगा जमुना सरस्वती। अच्छा, इलाहाबाद है। इलाहाबाद, हाँ इलाहाबाद का तो बस वहाँ है। ठीक है। ताने मिलेंगे क्या शॉल 500 रुपए की 3? सच में? हाथ के बने हुए खादी भंडार का मान है सब। चाचा अभी आते हैं। 500 के 2, इधर 500 के 3। अभी आकर अंकल लेते हैं। बिल्कुल हमारे से लेना बस। हाँ बेफिक्र रहिए, आपने बहुत सस्ता बताया मेरे को। बहुत सस्ता है ये भी 500 के 3 है। देखो कितने बड़े बड़े। अरे वाह, मगर नहीं मेरे को ये वाला चाहिए क्योंकि माँ वाले लेती है। ये वो उनके लिए ले जाना। अब मेरी ये लेती है। ये ले लो। आप कहीं नहीं मिलने वाला 300 रुपये 400 रुपये का बस नीचे। यहाँ 200 का 1, 500 के 3। अच्छा ठीक है, 3 ले जाइए 500। अरे आप बेफिक्र रहिए, यहीं से जाएगा आपका। हाँ बस 3 तो पक्का ही जाएगी आपकी। और भी होगा ना, उनको भी ले आना। ठीक है, आपके साथी होंगे। ठीक। जय बद्री विशाल। जय बद्री विशाल। आपने मंदिर का मॉडल तो देख लिया कैसा मॉडल था, अब बद्रीनाथ में कैसे मॉडल बनेंगे, ठीक है ना। आगे चलते हैं। उन चाचा ने तो बहुत अच्छा बताया हमें यहाँ के बारे में। रुद्राक्ष है ये? भाई मंदिर बंद हो गया क्या? मंदिर बंद हो गया क्या? कितने बजे बंद हो गया? 12 बजे। सुबह कितने बजे खुला था? 5 बजे। जिस ब्रिज पे हम चल रहे हैं ये 200 मीटर का ब्रिज है और इसको पार करने के बाद हम बद्री धाम मंदिर पे पहुंचेंगे। और जो इसके नीचे से नदी निकल रही है वो अलकनंदा नदी हैगी। बद्रीनाथ में एक तप्त कुंड है, कहा जाता है कि उसमें नहाने से सारे रोग हटते हैं और एक शरीर को, एक बॉडी को नई ऊर्जा मिलती है। तो फ्रेंड आइए चलते हैं, हम भी वहाँ पर नहाते हैं, स्नान करते हैं, फिर उसके बाद हम आगे मंदिर के लिए बढ़ते हैं दर्शन के लिए। और सारे यात्री श्रद्धालु वहीं आकर नहाते हैं, फिर उसके बाद दर्शन करते हैं बद्री विशाल के।
ये पुरुष कुंड है, यहाँ पर पुरुष नहाते हैं सारे, और वो महिला कुंड है, वहाँ पर महिलाएं नहाती हैं। दत्त कुंड परिसर में साबुन लगाना, कपड़े धोना, दंत मंजन करना दंडनीय अपराध है। पॉलीथीन का प्रयोग वर्जित है। जय बाबा बद्रीनाथ। तो फ्रेंड्स आप जैसे कि देख लिया आपने, तो आप ये यूज़ नहीं कर सकते यहाँ पर। फ्रेंड्स जैसा कि आप देख रहे हैं, साल के 12 महीना यहाँ पे नीलकंठ भगवान से पानी बहता रहता है, आ रहा है और गर्म होता है, और 12 मास गर्म रहता है ये पानी। और उधर की साइड देखेंगे चमत्कार, तो उधर के साइड देखेंगे एक चमत्कार और है, वहाँ भी लेडीज कुंड है, और वहाँ भी जो है गर्म पानी आता रहता है। जैसा कि आप देख रहे हैं, वहाँ पे अलकनंदा नदी है, और वहाँ से एकदम चिल्ड पानी निकल रहा है। भगवान का करिश्मा देख रहे हैं कि एक तरफ चिल्ड पानी निकल रहा है, और एक तरफ ये कुंड का पानी गर्म निकल रहा है। ये भगवान की बहुत बड़ी चमत्कार है। नहीं आऊंगा। अच्छा नहाएगा नहीं, मेरे को लगा इसमें इतना बोलता हुआ। इधर नहाऊंगा तो सीधा ऊपर जाऊंगा भगवान के। क्या है ना, अच्छा ये तो लेडीज कुंड में से आ रहा है ना पानी। हाँ, और ये 12 महीने ही गर्म रहता है। और ये एक तरफ से चमत्कार है, एक तरफ ठंडा पानी है तो अलकनंदा का, और एक तरफ इतना कुंड का पानी गर्म। ये एक है ना, भगवान है, इसका प्रमाण है। प्रमाण भी। और कहते हैं ये गर्म पानी आता कहाँ से? ये कहाँ से अंदर से आता है? नहीं, ये कह रहे हैं ऊपर नीलकंठ से आ रहा है। नीलकंठ से आ रहा है। मेरे हाँ। फ्रेंड अब मैं आपको बता देता हूँ मंदिर कितने बजे खुलता है। सुबह 4 बजे मंदिर खुलता है, और दोपहर में 1 बजे मंदिर बंद होता है, ठीक है। और फिर उसके बाद दोपहर में 3 बजे खुलता है, और शाम के 9 बजे बंद हो जाता है मंदिर। और आरती की बात करते थे बद्रीनाथ की, तो बद्रीनाथ की आरती सुबह 5 बजे शुरू होती है, और शाम को 5 बजे आरती शुरू होती है, ठीक है। ये चलते हैं कुंड में, हमने नहा चुके हैं, अब तैयार हो गए, हम बद्रीनाथ के दर्शन करते हैं। जय बद्रीनाथ। जैसा कि आप देख रहे हैं फ्रेंड, ये अलकनंदा नदी बद्री धाम से बह रही है, और यहाँ हम सभी लोग जो है पूजा कर रहे हैं। जय श्री बद्री धाम भगवान, जय अलकनंदा की, जय अलकनंदा की। और यहाँ पर लोग आकर बद्रीनाथ में अपने पिंडदान करते हैं, अपने लिए पूजा करवाते हैं, अपने घर की शांति के लिए भी पूजा करवाते हैं। बाबा भोलेनाथ की जय। प्रसाद कितने का दे रहे हो? 100 रुपये 200। 200 रुपये। उसमें क्या क्या आएगा? हाँ, प्रसाद में क्या क्या आएगा? उसमें आएगा लीची, काजू, बादाम, किशमिश और पंचभोग, और वो चुनरी। चुंडी कितने का? 150 का। 100 का एक, 200 वाला है। 100 का एक, 150 का। तुम 150 का दे दो। 200 वाला। 200 वाला। और जैसे मंदिर खुलने का टाइम कितने बजे होता है? मंदिर खुलने 3 बजे। 3 बजे। और सुबह कितने बजे खुलता है मंदिर? सुबह 3 बजे खुलता है।
सुबह मॉर्निंग में 3 बजे। और दोपहर में कितने बजे खुलते हैं? दोपहर में होता है 1 बजे बंद होता है, 3 बजे मंदिर खुलता है। फिर दोपहर में 3 बजे खुलता है और फिर रात वो में 1 बजे लास्ट 10 बजे तक खुल रहता है, 10:30 तक। 10:30 बजे तक। ये कैसे दिए भैया? ये 500 का, ये 1100। मंदिर के अंदर मोबाइल कैमरा अलाउड नहीं है। यहाँ पर माँ लक्ष्मी का भी निवास हैगा। आइए दर्शन करते हैं माँ लक्ष्मी के भी। श्री बद्री विशाल के दर्शन करने के बाद श्री बद्री स्वरूप मूर्ति के भी दर्शन कीजिए। फिर उसके बाद आप बजरंगबली के दर्शन कीजिए। फिर उसके बाद आप क्षेत्रपाल घाटकड़ जी के दर्शन कीजिए। आप दर्शन करने के बाद परिक्रमा लगा सकते हैं मंदिर की। फिर उसके बाद हम आसपास के मंदिर की जगह है जो घूमने लायक, वहाँ पर चलेंगे। चलिए चलते हैं अब उस साइड। ऊपर जाएंगे चावल की तरह भाई, चावल पानी है। हाँ, ओ ये चावल में दे नहीं पा रहा अपने शरीर में। अच्छा, बहुत गर्म है ये। ठंडा कहाँ से? अलग अंदर से कर रहे हो क्या? हाँ, ठंडा करूँगा भी, जो कि बर्फ है। अरे बाप रे, ये तो भर गया कुंड। भैया जग ले लो। सबसे पहले हम जाएंगे माणा गांव। माणा गांव बद्रीनाथ से सिर्फ 3 किलोमीटर की दूरी पर है। बद्री धाम से माणा गांव का किराया सिर्फ 100 रुपये है शेयरिंग टैक्सी का। माणा गांव एक लौती जगह है जहां पर पूरे भारत में एक ही जगह पर सरस्वती नदी दिखाई देती है, वो है माणा गांव में, जिसे फर्स्ट वैलीज के नाम से जाना करते हैं। यहाँ से माँ सरस्वती प्रकट हुई थी। और इस जगह पर आपको हिंदुस्तान की सबसे पुरानी और पहली दुकान प्रथम दिखेगी। और इसी जगह पर आपको वेद व्यास गुफा, गणेश गुफा और यहाँ ही पर सबसे बड़ी बात महाभारत और भागवत गीता भी लिखी गई थी। और इसी जगह पर आपको वसुधारा झरना मिलेगा, जहाँ पर कहते हैं कि जिसका मन साफ होता है उस पर वो बूंदें गिरती हैं। वो ट्रैकिंग माणा गांव से सिर्फ 5 किलोमीटर की दूरी पर रहेगा, ठीक है। और इसी रास्ते से पांडव लोग स्वर्ग को भी गए थे।